हेलो जी, नमस्कार। एक्चुअली आपने अभी बहुत रिसेंटली न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक आया था कि कोचिंग में पढ़ते पढ़ते उसको क्लास में उसकी डेथ हो गई। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइन हमारे लिए जारी करी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए जारी करी है, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, जिसमें दे आर सेइंग कि अब यहाँ से जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे वो सिर्फ 16 साल से ऊपर यानी 16 ईयर से ऊपर के बच्चों को ही एडमिशन देंगे। मीन्स कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 16 होनी चाहिए और आपने +2 क्लियर कर लेना चाहिए, +2 तक, या फिर आप 16 ईयर्स की एज हो तभी आप कोचिंग में जा सकते हो, या तभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको एडमिशन देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। दिस इज़ इन द न्यू गाइडलाइन, जो कि मैं हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा। उसके बाद में फिर क्या है, जो भी टीचर्स जो रखे जाएंगे उसमें, जो वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, उनकी भी एक कोई मेंटल स्ट्रेंथ के लिए उनकी भी कोचिंग होगी, जिससे कि आपको वो गाइड कर सकें, आपको काउंसलिंग दे सकें। थर्ड थिंग इज़ दिस कि वो आप उसमें क्या होगा कि अब आप जैसे कोचिंग में आपने फुल कोर्स की फ़ीस दे दी, जो कि हम पहले साल से ही दे देते हैं, पहले दिन से ही दे देते हैं, और बीच में अगर हम कोचिंग छोड़ते हैं, अगर आप कोचिंग बीच में छोड़ते हो, तो जब भी आप कोचिंग ड्रॉप करोगे उसके आगे के जितने रिमेनिंग डेज़ बचते हैं उतने की फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जानी चाहिए विद इन 10 डेज़। करेक्ट, 10 दिन के अंदर आपको वो कोचिंग की फ़ीस रिफ़ंड करेंगे कोचिंग वाले। और अगर उस कोचिंग की फ़ीस में, या कोचिंग ने ही आपको हॉस्टल और आपको खाने का भी प्रोवाइड किया है, तो इंक्लूडिंग योर हॉस्टल एंड इंक्लूडिंग योर फूड और आपकी कोचिंग की फ़ीस, जितने भी रिमेनिंग डेज़ बचते हैं वो आपको 10 दिन के अंदर रिफ़ंड होनी है। ये तीसरी चीज़ है। फोर्थ थिंग इज़ दैट कि अब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सबकी एक वेबसाइट हो, और उस वेबसाइट पे अपडेटेड टीचर्स का, करिकुलम का, सब कुछ उस पर पूरा अपडेटेड होना चाहिए। दिस इज़ द थिंग। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, कोचिंग का पूरा जो सब रख रखाव और किस तरीके से काम हो रहा है, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, बिकॉज ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, एजुकेशन वाला है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और इसके लिए कोचिंग्स को विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, आई थिंक 3 महीने के अंदर अंदर एक बार फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कोचिंग वाले जितना भी 3-4 पॉइंट्स मैंने अभी बताया, अगर वो नहीं करते हैं, तो इसके लिए उनको अप टू 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का भी उनको फ़ाइन भरना पड़ सकता है। प्लस उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हमेशा के लिए कैंसिल किया जा सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आके, बिकॉज हम देखते हैं ना न्यूज़ में कि इस कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि आप 3rd क्लास से ही पढ़ाना शुरू कर दो। मतलब आप जेई की आप क्लासेस ले रहे हो, जेई नीट की आप क्लासेस ले रहे हो, और आप 3rd क्लास से ही, मतलब जब बच्चे को पता भी नहीं है तभी से आप उसमें उसको डाल दो, और उसी में उसको पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं वो सब। ठीक है, आई थिंक इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम देम। सो आपका क्या विचार है, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसको आप शेयर करें ताकि जितने भी बच्चे या पेरेंट्स जिनके कोचिंग पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो अगर अब आप कोचिंग बीच में छोड़ते हैं तो आपको पैसा रिफंड मिलेगा। 16 साल की एज चाहिए मिनिमम, प्लस कोचिंग में जो आपके टीचर्स होंगे वो वेल एजुकेटेड होने चाहिए, मतलब उसको उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए। और एक चीज़ और, जो भी कोचिंग वाले होंगे, अगर कोई टीचर किसी, मतलब उसका कोई पुराना रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उनको वो नहीं रख सकते। दिस इज़ ऑल्सो द थिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, मैंने लिस्ट किया। आप इसको शेयर करें और अपने विचार ज़रूर नीचे कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।